बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक बड़ी धमकी दे डाली है 24 नवंबर के हवाले से, और वो धमकी क्या है उस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने एक बड़ा मुतालबा वजारत दाखिला से कर दिया है, उस पर भी बात होगी। जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अब 24 नवंबर की तारीख यूं यूं करीब आ रही है, तो मुख्तलिफ किस्म के हल्के मुख्तलिफ किस्म की पेशगोइयाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयाँ हो रही हैं कि आया 24 नवंबर को 3 से 4 लाख लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर इस्लामाबाद पहुंच पाती है या नहीं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक फैसला दिया था। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर ये तवक्को कर रही है कि शायद 24 नवंबर को भी उसी तरीके से अवाम अपने घरों से निकलेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और इस्लामाबाद पहुंचकर इस हुकूमत का खात्मा कर देंगे। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा किस अंदाज से अपने वर्करों को, अपने सपोर्टर्स को बाहर निकालते हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस मरतबा ये जो कॉल है वो बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से है, और पीटीआई के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये कॉल चूंकि बानी पीटीआई की तरफ से है, और जो भी एमएनए, एमपीए या टिकट होल्डर अब इस मार्च के लिए या इस एहतजाज के लिए इस्लामाबाद बंदे नहीं लाएगा अपने साथ, वो अपने आप को पार्टी से फारिग समझे। तो इसका मतलब ये है कि बानी पीटीआई की राय भी यही है, उनकी सोच भी यही है, और उसी को आगे कन्वे किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से। मुख्तलिफ कार्नर मीटिंग्स का आगाज हो गया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लामाबाद लाने के लिए कोशिश जो है वो तेज कर दी गई है। लेकिन इसका इन्हिसार जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर केपीके पर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मालूम है कि पंजाब के अंदर से लोगों को निकालना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर हुकूमत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पुलिस की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कुछ ही दिनों बाद एक क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे और इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने के लिए वफाकी हुकूमत ने भी हिकमत अमली वज़ा कर ली है। तो देखना ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके से कितने लोगों को इस्लामाबाद की तरफ लाती है, और आया ये जो जिसको कहा जा रहा है कि फाइनल कॉल है, इस फाइनल कॉल में वो अपने मकसद में कामयाब होती है या नहीं होती। ये एक बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका, सियासत की बका के लिए अब होगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से ये मुतालबा किया है कि 400 मजीद कंटेनर उनको दिए जाए ताकि इस्लामाबाद को महफूज बनाया जा सके। पहले ही इस्लामाबाद पुलिस के पास बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कंटेनर मौजूद हैं, और जब भी पीटीआई को इस तरह का इवेंट करती है, एहतजाज करती है, तो ये कंटेनर जो है वो हरकत में आ जाते हैं और मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर इनको लगा दिया जाता है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की शहरियों के लिए भी मुश्किलात बढ़ती है। तो अगर 400 कंटेनर और आ गए तो इसका मतलब ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी मुकम्मल तौर पर 24 नवंबर से पहले ही महसूस हो जाएंगे, जिसके मनफी असरात जो है वो यकीनी तौर पर इस हुकूमत पर भी पड़ सकते हैं। लेकिन अब देखना यह भी है कि वजारत दाखिला इस हवाले से वाकई 400 मजीद कंटेनर्स का कोई बंदोबस्त करती है या नहीं करती। दूसरी तरफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 5 या 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और यह खबरदार किया गया है कि कोई भी सियासी या मजहबी इज्तिमा जो है उसकी इजाज़त इस्लामाबाद में नहीं होगी, और जो भी करेगा उसके खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई होगी। तो बहरहाल ये सारे जो हरबे हैं, ये सारे इकदाम हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 मार्च को आने वाले इस्लामाबाद के एहतजाज को रोकने के लिए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद एक मरतबा फिर मोटरवे पर मुख्तलिफ खंदकें भी खोद दी जाए और वहाँ पर कंटेनर लगाकर मोटरवे को बंद भी किया जाए। माजी में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला केपीके से आता है वो अपने हमरा मशीनरी भी लाता है, और वो बासानी इन सारी रुकावटों को हटाकर इस्लामाबाद पहुंचता रहा है। लेकिन अब एक बड़ा जो दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो एक हतमी काल के तहत हतमी फैसला कौन मार्के के लिए आ रहे हैं, तो हुकूमत ने भी क्या है यकीनन उसी अंदाज से अपनी तैयारी करनी है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा है कि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका का मामला है। अब देखना यह है कि इसमें वो किस हद तक कामयाब होती है। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।